बड़ी खबर सबसे पहले, कल बंगाल की जंग का राउंड 1 था, आज राउंड 2 की शुरुआत हो चुकी है। कोलकाता की सड़कों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला दिवस पर आज हुंकार भर रही हैं। ममता का पैदल मार्च कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट इलाके से शुरू हो चुका है और इस मार्च में ममता बंगाल की बेटी के चुनावी दाव को और धारदार करने में जुटी हुई है। ये तस्वीरें, आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, इसी को लेकर ममता बनर्जी की तस्वीर, जिसमें कल की तस्वीर भी बहुत अहम है जब सिलेंडर लेकर ममता बनर्जी ने गले में सिलेंडर वाली तस्वीर लेकर सिलीगुड़ी में रोड शो किया था। आज कोलकाता में ये पैदल मार्च है। कल 2 किलोमीटर का पैदल मार्च था, रोड शो था। आज स्ट्रीट फाइटर का वही दूसरा रोड शो कोलकाता में, इंटरनेशनल वुमेन डे, और इसी पर ममता बनर्जी आज सड़कों पर हैं। लगातार कह रही हैं कि बंगाल को बेटी चाहिए, बीजेपी जवाब दे रही है बेटी चाहिए, भुआ नहीं चाहिए। इसी को लेकर बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में जिस तरीके से महिलाओं की स्थिति है, ममता कह रही है अब मैं उसको भी उठाऊंगी। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, गैस के मुद्दे को लगातार ममता उठा रहे हैं सड़कों पर। आज राउंड 2 की शुरुआत कॉलेज स्ट्रीट से शुरू हो चुका है ममता का ये मार्च कोलकाता में। तो ये तस्वीरें साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं ममता बनर्जी का ये पैदल मार्च। वैसे हर साल ममता बनर्जी पैदल मार्च करती हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आज का दिन इसलिए क्योंकि चुनाव भी करीब 27 मार्च को पहले चरण का चुनाव होना है। और इस बीच ममता बनर्जी की बात करें तो खास तौर पर ममता बनर्जी ने इस बार 50 महिलाओं को टिकट दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये विमेन फैक्टर, महिला फैक्टर ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि अगर इससे पिछले लोकसभा चुनावों की बात करें तो ये महिला फैक्टर ही था जिसने बीजेपी को 18 सीटें जितवाई थी। सीधा चलेंगे अनुपम, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, आज का दिन विमेन्स डे इंपॉर्टेंट ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि सामने चुनाव और घेरना है बीजेपी को भी। जी बिल्कुल, इस बार चुनाव में जो हम देख रहे हैं किश्तों में, पड़ाव में लड़ाई हो रही है। पहला जो पड़ाव था वो बंगाली अस्मिता, बंगाली संस्कृति से जुड़ा हुआ था। बंगाली अस्मिता और बंगाली संस्कृति से जुड़ने की लड़ाई हुई। उसके बाद मनीषियों की विरासत पर लड़ाई हुई, चाहे वो रविंद्रनाथ हो, विवेकानंद हो और दूसरे मनीषी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो। अब आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह महिलाओं से जुड़ने की लड़ाई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अगर हम देखें तो महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा है, चाहे वो राजनीति हो, समाज हो, और जो स्थान है वो भी काफी ऊंचा है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में महिलाओं को लुभाने के लिए ममता बनर्जी का ये दांव बहुत सही हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा नतीजों पर। लेकिन ममता बनर्जी हमेशा कोशिश करती हैं। अनुपम, देखिए आपके साथ साथ बहुत महिलाएं चल रही हैं, हम चाहेंगे जरा आप उनसे भी बात करें। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, इस मार्च में महिलाएं शामिल हुई हैं। महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा तबका वोटर भी है और ये महिलाएं जिन्होंने लोकसभा चुनावों में बीजेपी को अच्छे खासे नंबर्स दिलवाए थे, 18 सीटें जितवाई थी और इस बार 50 सीटें इसीलिए टीएमसी ने महिलाओं को दी हैं। क्या सोचती है बंगाल की महिला? तो चलिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और इस पैदल मार्च के साथ साथ मेरे सहयोगी अनुपम मिश्र भी चल रहे हैं। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ममता कोलकाता की सड़कों गलियों से निकलती हुई हाथ जोड़कर धन्यवाद करते, अभिवादन करती और ये बताती हुई कि किस तरीके से बंगाल की बेटी, देश की बेटी के साथ ये बेटी भी खड़ी है। बीजेपी ने जवाब रखा था बेटी चाहिए, भुआ नहीं। कल भी ब्रिगेड परेड ग्राउंड के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गरजे थे। उन्होंने कहा था वापस से कि बंगाल की जनता ने तो बेटी को चुना लेकिन वो भुआ बन गई। देखिए किस तरीके से सिर्फ एक ही भतीजे के लिए उन्होंने काम किया है। और इसके जवाब में कल ममता बनर्जी ने पेट्रोल डीजल की कीमतें उठाई थी, एलपीजी गैस की कीमतें उठाई थी। जब सिलीगुड़ी में मार्च किया था, मालागुड़ी से लेकर हाशमी चौक तक 1.5 से 2 किलोमीटर तक का ये मार्च था। और इस बीच आज फिर से रैली जिसमें महिलाएं साथ में। जी अनुपम।
जी बिल्कुल, लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास का ये मार्च है। ममता बनर्जी लगातार चल रही हैं। आसपास महिलाएं भी हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो हाथ में कुछ लेके जय बांग्ला लेके चल रही हैं। इस मार्च को कैसे देख रही हैं? महिलाओं के लिए क्या महिलाओं से जुड़ने के लिए ये मार्च है? बात हम बोले, তোমার দলে অমিত শাহ নেতায় নেতায় ভারী, তোমার দলে শুভেন্দু মুকুল নেতায় নেতায় ভারী, আর আমার দুর্গা একাই 165 নারী, যার কারণে আমরা সব মহিলারা তার সাথে। हिंदी में थोड़ा बताइए। হিন্দি তো বলতে পারি না। ये कह रही हैं दुर्गा के समान ये ममता बनर्जी को देख रही हैं, दुर्गा के रूप में ममता बनर्जी को देख रही हैं, और चाहे विपक्ष कितना भी आ जाए, ममता बनर्जी अकेले बंगाल में दुर्गा का स्वरूप है और सबसे वो मुकाबला कर लेंगी। नवजोत, अनुपम, जाहिर सी बात है कि अब आप बंगाली महिला के साथ चल रहे हो, वो बंगाली बोलेगी। अब तो हम भी थोड़ा बहुत समझने लग गए हैं। ठीक है, उनको बोलने दीजिए, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है, और ये पार्ट 2 है संग्राम का। जी बिल्कुल, अगर आप तस्वीर देख रही हैं, पीछे देख सकती हैं कि काफी महिलाएं ममता बनर्जी के साथ चल रही हैं, और महिलाओं को साथ लेकर चलने का मकसद है कि एक ही है कि महिलाओं से जुड़ना। पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट भी अगर हम देखें तो महिलाएं काफी संख्या में हैं, और महिलाएं काफी संख्या में बाहर निकलकर वोट देती हैं। और महिलाओं की खासियत है कि सुबह सुबह वो वोट दे देती हैं, क्योंकि उनको खाना बनाना होता है, तो इसलिए सुबह सुबह वो वोट दे के घर आ जाती हैं। तो महिलाओं से जुड़ने के लिए इससे बड़ा मंच ममता बनर्जी के पास और कुछ नहीं हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वो पैदल चलकर, जो ममता बनर्जी की खासियत है, मजबूती है, पैदल चलना ममता बनर्जी की खासियत है, उसका इस्तेमाल वो बखूबी कर रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ममता बनर्जी ने लगभग 10 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च किया। आज फिर वो यहाँ पर लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा मार्च कर रही हैं। गर्मी काफी है, लेकिन फिर भी काफी महिलाएं उनके साथ हैं। और ये जो कनेक्ट है, ये कनेक्ट इसीलिए है, जुड़ाव की कोशिश इसीलिए है कि चुनाव में ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। ऐसे में महिला वोटर को अगर वो प्रभावित कर पाए तो ये एम फैक्टर जो है बंगाल की राजनीति में काफी अहम हो सकता है। नवजोत, बिल्कुल बिल्कुल, और 27 तारीख को तो पहले चरण में वोटिंग भी पड़नी है, और ऐसे में ये एम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे एम बहुत सारे हैं इस बार बंगाल में, ममता है, मोदी है, मुस्लिम है, महिला है, हर फैक्टर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है और काम भी कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ अनुभव, ये भी बताइए कि आज का मार्च कहां से कहां तक है, इस वक्त ममता बनर्जी कहां पहुंची है, और बड़ी बात यहाँ पर ये कि कितनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर महिलाओं को देख रहे हैं। जी, ये आज का जो मार्च शुरू हुआ है कॉलेज स्क्वायर से शुरू हुआ है। ये मध्य कोलकाता पड़ता है, और यहाँ पे जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, बहुत नामी विश्वविद्यालय यहाँ पर हैं। तो यहाँ से जब मार्च शुरू हुआ है तो कॉलेज की कई छात्राएं भी इस मार्च में शामिल हुई हैं ममता बनर्जी के साथ। और ये लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा मार्च है, जो धर्मतल्ला इलाका, जो हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है, कोलकाता का दिल कहा जाता है, वहां पे डोरोना क्रॉसिंग तक ये मार्च आएगा। और यहाँ पर ममता बनर्जी, ये अवसर ममता बनर्जी के लिए काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, जैसा कि मैंने पहले कहा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वो कोशिश करती हैं। बिल्कुल 21 में भी इसी तरीकों को उन्होंने अपनाया है। नवजोत।